नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का अध्याय 5 देखेंगे। राज्य राजा और एवं प्राचीन गणराज्य। 4 चैप्टर जो है हम लोग कर चुके हैं, इस पे सारा डाला हुआ है। और पहला 3 चैप्टर जो है इंग्लिश हिंदी में है और चौथा चैप्टर जो है वो हिंदी में है। चूँकि ज़्यादातर हिंदी के बच्चे ज़्यादा हैं और हिंदी में ज़्यादा लोग समझते हैं, वो भी लेकिन लेक्चर हिंदी में ही है, सिर्फ रिटेन जो है वो इंग्लिश में था। तो वो आप वीडियो जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग यहाँ तक आ चुके थे कि लगभग राजा का जो है जिक्र आने लगा था, लेकिन वो राजा वैसे नहीं थे पुराने वाले राजा जिनके पास में सेना और शक्ति होता था। लेकिन अब जो है शासक बन रहे हैं कुछ लोग, जैसे जैसे आगे जा रहा है, समय बीत रहा है। और ये जो लोग हैं ये शासक कैसे बने, ये जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पता करना है। 3,000 वर्ष पहले क्या हुआ कि यज्ञ वगैरह का शुरुआत हुआ और इसमें जो है एक बहुत ही खास तरह का यज्ञ होता था। इसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा जो है अपना घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर जाता था, अगर वहाँ के राजा उन घोड़ों को रोकते नहीं थे तो वो माना जाता था कि जो राजा घोड़ा छोड़ा है उसके अधीन वो राज्य आ गया। अगर वो राजा घोड़ा रोक देते थे तो उनको इस जो अभी प्रारंभिक राजा है या जो घोड़ा छोड़ा है इससे लड़ना पड़ता था और उस लड़ाई में जिसकी विजय होती थी वो विजेता माना जाता था। अब जो है क्या हुआ कि बहुत सारे जो है राजा जो शक्तिशाली हुए, उन्होंने घोड़ा छोड़ा और उसके अधीन बहुत सारे राजा आ गए। जो राजा उनके अधीन आते थे उनको यज्ञ में जो है बुलाया जाता था, वो यज्ञ में आते थे और यज्ञ होता था, ठीक है ना। इसके बाद में अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान में राजा और राजा का जो बेटा है और राजा का जो परिवार है वो भाग लेता था और अन्य सभी राजा जो है उसमें यज्ञ में जो है शामिल होते थे। और जो आम जो जनता है, जो आम जो आदमी है, राजा के लिए उपहार लाता था। अनुष्ठान में जो है पुरोहित जो होते थे वो जल का छिड़काव करते थे, बहुत सारे मंत्र वगैरह होता था और उनका जो सारथी है उस यज्ञ समारोह में राजा की वीरता का बखान करता था। युद्ध में जो राजा हैं, क्योंकि सारथी तो सहचर होता है युद्ध में और सारथी का तो बहुत भूमिका था, तो वो जो है राजा के युद्ध में, राजा के द्वारा जो युद्ध में जो जो चीज किए गए हैं और बढ़ा चढ़ा कर भी उनका बखान करता था। तो इस तरीके से है जो है शासक वर्ग स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। जनपद, जनपद क्या है तो देखिए, पहले था जन और फिर जन का एक छोटा सा शासक होता था राजा। लेकिन ये जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ये जहां जहां से जा रहा है इसका घोड़ा, वो सारे मिला के कंबाइंड जो है जन बना और उस कंबाइंड जन को जो है जनपद कहा गया। तो यहां से ये जो है शब्द आता है जनपद। जनपद मतलब एक बड़ा राजा, महायज्ञ करने वाला राजा, ये तो जनपद का राजा है। अब बहुत सारे जनपद यहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं, जैसे कि पुराना किला है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, एटा अतरंजी खेड़ा यूपी वाला। यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन, ये जो है मेरठ के पास में है हस्तिनापुर। यहाँ से जो है मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी, इसके बाद में चित्रित धूसर पात्र वगैरह जो है मिले हैं जिन पे कि पेंटिंग्स वगैरह किया जाता था। अब बहुत सारे जो राजा हैं, अब जनपद जो जन के समूहों से जनपद बना, तो जनपद का भी कोई राजा होगा जो बहुत शक्तिशाली होगा आने वाला दिन में। तो ऐसा हुआ भी, जनपद के कोई कोई जनपद का राजा बहुत शक्तिशाली हो गया। अब वो क्या किया कि बगल वाले जनपद पे अटैक कर दिया और वो जनपद बहुत सारे जनपदों को जीत गया, क्योंकि उसके पास में सेना थी। अब सेना वो रखना स्टार्ट कर दिया और सेना के कारण जो है और शक्ति के कारण जनपद जो है वो परिवर्तित हो गया महाजनपद में। अब ये करीब हुआ 2500 वर्ष पहले, मतलब ईसा पूर्व 500 ईस्वी के आसपास में बहुत सारे महाजनपदों का जो है उद्भव भारत में देखने के लिए मिलता है। अब जनपद का क्या हो गया कि जनपद का एक वास्तविक राजधानी होता था जहां पर सेना रहते थे,
किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी इसीलिए किया जाता था, बहुत ऊंचा किलेबंदी होता था और पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता था, लकड़ी का उपयोग किया जाता था, उसको बनाने के लिए पत्थर का यूज किया जाता था। और इसीलिए बनाया जाता था किलाबंदी कि अन्य राजाओं से रक्षा की जा सके जब हमला हो तो। और किला के अंदर घुस नहीं पाएंगे राजा, तो क्या होगा कि वो शासक बना रहेगा जो राजा है। मगध, अंग, कौशाम्बी, इसके बाद में पांचाल, कुरु, अवंती, ये सब जो है बहुत सारे महाजनपद है। ये पांचाल जो है अभी बरेली वाला जो इलाका है वो पांचाल कहलाता है। कुरु हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र वाला इलाका। अवंती जो उज्जैन वाला इलाका है। तो यहाँ पर ये सब महाजनपद जो है आए, लगभग 16 महाजनपद का जिक्र जो है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसमें क्या था कि सेना का रखना, अब एक निश्चित जो है सेना रखा जाने लगा, निश्चित वेतन मान दिया जाने लगा। और बहुत सारे उस समय जो है सिक्के भी मिले हैं जो लेन देन में काम आते थे। इस तरह के सिक्के को कहा जाता था आहत सिक्के, यानी कि पंच्ड मार्क, यानी कि कुछ मार्किंग किया हुआ होता था हाथी घोड़ा वगैरह का। तो वो जो सिक्का है वो प्रचलन में आ गया था। तो पहले बार जो है कि सिक्का प्रचलन में आता है महाजनपद के समय में। अब इतनी बड़ी सेना होगी, इतनी बड़े किलाबंदी होगा, तो उसके लिए धन चाहिए। तो पहले तो क्या होता था जनपद के समय में कि राजा लोगों को कुछ उपहार में दे देते थे लोग, तो उसी से अपना जीविका चलता था। या और कंसर्निंग जो अगल बगल के राजा हैं जो उनके अधीन हैं वो भी कुछ दे देते थे, तो उनसे चलता था उनका राज कारोबार। लेकिन अब बड़ा सा सेना है और इसके बाद में विशाल किला का भी निर्माण करना है, तो उसके लिए धन का एकत्रण करने के लिए कर लगाया गया, टैक्स लगाया गया। जैसे कि फसल कर, कारीगर पर भी कर लगाया गया, पशुपालन पर भी कर लगाया गया, व्यापारी पे तो शुरू से कर लगता रहा है। और आखेटक और संग्राहक जो हंटर गैदरर थे, जो जंगल से बहुत सारे सामान जो है लेते थे, उन पर भी जो है एक कर निश्चित किया गया। अब कृषि में परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले क्या था कि जब एटा के अतरंजी खेड़ा में हम लोग को पता है पहला बार लोहा मिला 1000 ईसा पूर्व के आसपास में। तो लोहा जब आ गया, लोहा आने के बाद में क्या हुआ कि लोहा आने के बाद में क्या हुआ कि फाल जो है खेती के लिए जो प्रयोग किया जाने लगा वो लोहा का फाल यूज होने लगा। उसके पहले जो है लकड़ी का फाल यूज होता था। तो कृषि में परिवर्तन हुआ। मगध जो है एक साम्राज्य था जो गंगा और सोन के मतलब बेसिन में बसा हुआ था, और यहाँ पर बगल में जंगल था, वहां से हाथी लाया जाता था। बगल में जो है लोहा का भी व्यवस्था था, लोहा की खदानें थी, मतलब लोहा वहां से निकाला जाता था। खेती के लिए उपजाऊ जमीन था, ठीक है ना, यातायात के लिए भी व्यवस्था था। तो और लकड़ी भी मिलता था जंगल से जिससे रथ वगैरह बनाता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली एक महाजनपद के रूप में उभरा, सामने आया। ये चूंकि इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी थी जो इसमें सहायक बना सबसे बड़ा महाजनपद और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में स्थापित करने में। अब यहाँ के जो शुरुआती हर्यक वंश आते हैं, तो शुरुआती जो राजा हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये लोग जो है महापद्मनंद जो कि उत्तर पश्चिमी बहुत सारा बड़ा एरिया को भी जीता, ये लोग जो है शुरुआत में आते हैं। शुरू में जो है मगध का जो राजधानी होता है वो राजगीर होता है, और बाद में मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा लाई जाती है, जो आजकल पटना जिसको जाना जाता है, ये पटना है। ये राजगीर को राजगृह पहले बोलते थे। उसी के समय जो है सिकंदर जो है आता है, हमला करता है ब्यास नदी के तट पर, पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। और उसके जो सैनिक हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उनको जब देखे हाथी और पैदल बहुत बड़ा सेना जब पोरस के पास ही था, तो उनको लगा कि आगे और राजा होंगे जो इससे भी बड़ा होगा और उसके साथ में हमारा युद्ध होगा, तो शायद इसके वजह से जो है वो पीछे हट गए। लेकिन ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है, सिकंदर के इतिहासकारों ने, कि चूंकि सेना थक गई थी, बहुत बड़ा अभियान में के तहत यहाँ पे आई थी, उसके कारण पीछे हट गए। वास्तविक जो रीजन है वो क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं।
एक एक दोनों का पक्ष है, भारतीय पक्ष भी है और वहां का भी पक्ष है। तो ये था। दूसरा एक स्टेट था बगल में ही, वज्जी। वज्जी ये जो है गण या संघ था। गण या संघ मतलब छोटे छोटे जो राजा थे वो मिलके एक संघ बनाए थे, और हर एक राजा जो है वो उनको उतनी ही प्रधानता थी, और सारे राजा जो हैं यज्ञ वगैरह जो अनुष्ठान होता था उसमें सारे लोग भाग लेते थे। 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा, यानी कि 500 ईस्वी के आसपास तक ये जो वज्जी का जो संघ है वो अस्तित्व में रहा कहीं ना कहीं। बीच बीच में हमला भी हुआ, जैसे अजात शत्रु ने वज्जी को मिला लिया, फिर कुछ ऑटोनोमी भी दिया, बाद में दूसरे लोग भी मिलाए, फिर वो लोग अपने आप को फिर से एकत्रित करके फिर से जो है राज स्थापित कर लेते थे। लेकिन गुप्त साम्राज्य आते आते तक उनका पूरा विध्वंस हो गया। अजात शत्रु जो है, इसको अजात शत्रु जो है इसका दीर्घ निकाय में जिक्र आता है। ये दीर्घ निकाय में जो है वज्जी संघ का जिक्र है। दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें हम लोगों को मिलता है कि अजात शत्रु जो है बुद्ध के पास में अपना जो मंत्री है वत्सकार को भेजता है, ठीक है ना। और वत्सकार को भेजता है ये बुद्ध से पूछने के लिए कि भगवान बुद्ध, क्या हम लोगों को जो है हमला करना चाहिए वज्जी संघ पर? तो वत्सकार से पूछते हैं महात्मा बुद्ध कि क्या वहां पर सभाएं होती हैं हमेशा? तो हाँ होता है। और इसी तरीके क्या वहां पर महिलाओं का सम्मान होता है? तो हाँ होता है। क्या वहां पर संस्थाएं जो हैं जो पहले से चली आ रही थी वो अभी भी सही तरीके से कार्य करती है? तो करती है। तो ये जो है 7-8-10 क्वेश्चन पूछते हैं बुद्ध, और इसके बाद बोलते हैं कि तब अगर ये संस्थाएं अगर चल रही है, वज्जी अगर पूरी तरीके से अच्छे शासन को चला रहा है, तब तक इस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। अगर यहाँ की संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं तब हो सकता है कि हमला हो या फिर उसको अपने राज्य में मिलाया जाए। अजातशत्रु जो है बुद्ध के मृत्यु तक जो है अटैक नहीं करता है, लेकिन जैसे ही बुद्ध का मृत्यु हो जाता है वैसे ही वज्जी पे हमला करता है और उसको मिला लेता है। तो ये था स्टोरी। हालांकि हमले का जिक्र नहीं है, मैं आगे का बता रहा हूँ कि अजातशत्रु जो है वज्जी पे हमला करता है। तो ये था स्टोरी यहाँ तक। और राजा कैसे बना और प्राचीन गणराज्य जो है वो अस्तित्व में जैसे आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग एक दो जो गणराज्य है जैसे मगध और वज्जी का है, इसके बारे में हम लोग को जाना है। इसके बाद में अगला चैप्टर नंबर 6 भी करवाऊंगा। धन्यवाद।